हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों सुरक्षित मुर्गी पालन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिर आप देसी मुर्गी पाल रहे हो या बॉयलर बर्ड्स पाल रहे हो, आप किसी तरह की कोई भी फार्मिंग कर रहे हो तो आपको सुरक्षित मुर्गी फार्मिंग करना ही होगा, जिस कारण आपका मुनाफा बढ़ेगा और आप खुद भी स्वस्थ रह सकते हो। सुरक्षित मुर्गी पालन यानी क्या होता है दोस्तों कि आप की जो बर्ड्स है, फिर वो देसी हो बॉयलर हो, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहने चाहिए। किसी तरह का कोई बीमारी का उन पे खतरा नहीं आना चाहिए और उनको पालते समय आप भी किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं होने चाहिए, आप भी स्वस्थ रहने चाहिए। और अगर आप दोनों स्वस्थ रहेंगे तो आपका मुर्गी फार्म में जो मुनाफा है वो भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि अगर मुर्गियों पे बीमारी आती है तो फिर आपका मुनाफे पे भी बीमारी आती है, आपका मुनाफा ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप सुरक्षित मुर्गी फार्मिंग करते हो तो आपका मुनाफा डेफिनेटली बढ़ेगा। तो सुरक्षित मुर्गी फार्मिंग करने के लिए कुछ उपाय मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, मुर्गे और मुर्गियों में रानीखेत, गम्बोरो, बर्ड फ्लू जैसी कई संवेदनशील बीमारियां आती रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये ज़्यादातर बीमारियां दूषित पानी, दूषित खाना, मलमूत्र, पंख इत्यादि से फैल जाती है। तो अगर आप मुर्गी फार्मिंग से जुड़े हैं, जी हाँ, और आपके पोल्ट्री शेड में भी अगर बीमारियां आती रहती है तो मान लो आपको इन बीमारियों से भी बचना होगा और बीमारी आने से भी बचना होगा। क्या होता है दोस्तों, अगर मुर्गी फार्म में यानी पोल्ट्री शेड में किसी तरह की कोई बीमारी आती है तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिशत में असर ह्यूमन बॉडी यानी अपने ऊपर भी होता है। तो हमें खुद को भी उन बीमारियों से बचाना होता है। इसीलिए दोस्तों मैं आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो इन सभी से बचने के लिए हमें कुछ उपाय पे ध्यान देना होगा और साथ ही उसे अमल में लाना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको दूरी बनानी है दोस्तों। तो दूरी आपको किससे बनानी है, आपको अपने जितने भी बर्ड्स हैं उनको पोल्ट्री शेड के अंदर यानी बंद हॉल में पालना है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर उनको फ्री रेंज में ना छोड़े। हो सके तो मुर्गियों की देखभाल करने वाले जितने भी आपके बंदे हैं या आप खुद हो, वही सिर्फ मुर्गियों के पास आना जाना करेंगे। बिना आवश्यक यानी अनावश्यक लोगों को आप मुर्गी शेड के पोल्ट्री शेड के अंदर प्रवेश करने ना दें। जी हाँ दोस्तों, और आपका जो भी बर्ड्स है वो देसी हो, बॉयलर हो या और भी कोई फार्मिंग आप करते हो तो उनको अन्य पशु पक्षियों के संपर्क में ना आने दें। इसे कहते हैं दोस्तों दूरी बना के रखना। तो आपको ये करना है। साथ ही बीमारी से बचने के लिए आपको साफ़ सफाई रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपका जो पोल्ट्री शेड है उसके आसपास जो भी क्षेत्र है उनको सभी तरह से सफाई रखनी है, यानी पोल्ट्री शेड के आसपास आपको सफाई रखनी है। इससे जीवाणु और विषाणु का जो प्रकोप होता है ना, उससे बचा जा सकता है। साथ ही पक्षियों के अंदर का जो पोल्ट्री शेड होता है, जी हाँ, जिसे बाड़ा कहते हो, पोल्ट्री फार्म कहते हो, उसे भी आपको साफ़ सुथरा रखना है। पानी दाना जिस डिंकर में फीडर में आप दे रहे हो उसकी भी आपको साफ़ सफाई अच्छी तरह से करनी होगी। साथ ही दोस्तों आपका जो पोल्ट्री शेड है उसको अंदर से और बाहर से आपको संक्रमण मुक्त रखना है। संक्रमण मुक्त यानी आपको उस पर B904 हो गया, ऐसा बैक्टीरिया नाशक का स्प्रे करते रहना होगा। तो आपका बाड़ा यानी आपका जो पोल्ट्री शेड है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि बीमारी से कैसे बचे। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर हमने ऐसे देखे हैं कि जो बाहर से मुर्गियाँ लाते हैं, कुछ उनके पास होती है। जी हाँ, तो अगर आप बाज़ार से या किसी अन्य फार्म से बर्तन या फिर बर्ड्स यानी मुर्गे मुर्गियाँ बाहर से अगर आप लाते हो तो आपको तकरीबन 25 से 30 दिन तक अपने पास की जो स्वस्थ मुर्गियाँ है उनसे उनको दूर रखना है। जी हाँ, क्या होता है, बाज़ार से जो आप मुर्गियाँ लोगे उसमें किसी तरह का कोई बीमारी इन्फेक्शन रहा तो वो फैलने से बच जाएगा, अपनी स्वस्थ मुर्गियाँ उनसे दूर रहेगी। साथ ही दोस्तों कि अगर आप किसी बाहरी मुर्गी के या पोल्ट्री शेड के संपर्क में आते हो तो अपने हाथ, अपने कपड़े, अपने जूते इनको संक्रमण मुक्त आपको करना ही है। उनको आपको बैक्टीरिया नाशक का स्प्रे करके या बैक्टीरिया नाशक के घोल में आप उनको कपड़ों को, जूतों को धोना है, तो आप इन बीमारियों से बच सकते हो। साथ ही दोस्तों कि अगर आप किसी पोल्ट्री शेड से किसी तरह के कोई औजार, मुर्गियाँ, फीडर, डिंकर,
स्प्रेयर, कोई भी चीज़ अगर आप किसी बगल के बाजू के पोल्ट्री शेड से लाते हो तो उसे पूरी तरह से संक्रमण मुक्त आपको करना है, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना है। नहीं तो बाहर से आपके यहाँ पे बीमारियों का जो खतरा है वो बरकरार रहेगा और उससे आपका लॉस होगा। इसलिए बाहर से आने वाली बीमारियों को हमें रोकना है। अब बात करते हैं दोस्तों बीमारियों के लक्षणों की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि किसी तरह से आपके पोल्ट्री शेड में बीमारी आई हुई है, अगर आपको ये पता ही नहीं चलेगा तो आप उसका ट्रीटमेंट करने में लेट हो जाओगे, और जितना लेट होगे उतनी वो बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी और आपका ज़्यादा मुनाफा खाएगी। इसीलिए आपको उनके लक्षणों पे ध्यान देना है। देसी बर्ड्स हो या बॉयलर बर्ड्स हो, आपको पक्षियों पे नज़र रखनी होगी। यदि अधिक यानी हम रेगुलर से ज़्यादा अगर संख्या में बर्ड्स मरते हैं तो उन पे ध्यान देना होगा। उनकी आँखें, गर्दन, सिर के आसपास सूजन, या फिर बर्ड्स सीख रहा है, या फिर पंख हो गए, कलगी हो गई, टांगों का कलर अगर एकदम से बदलता है, या बर्ड्स एकदम से अंडे देना कम कर देता है, तो ये सभी संकेत जो है वो खतरे के संकेत है। साथ ही दोस्तों, पक्षियों में अचानक कमज़ोरी आ गई, पंख गिर रहे हैं, या उन्होंने हरकत करना बहुत कम कर दिया है, इन सभी बातों पे आपको ध्यान देना होगा। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपके बर्ड्स में है तो ध्यान दीजिएगा कि किसी बीमारी का अटैक होने वाला है, तो आप पूर्व तैयारी में उस बीमारी को रोक सकते हो। अब लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको किसी तरह के इसमें से कोई भी लक्षण अपने पोल्ट्री बर्ड्स में दिखते हैं, जी हाँ, खांस रहा है, कुछ भी कोई भी संकेत अगर आपको खतरे के दिख रहे हैं, बीमारी के दिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अगर आप खुद होशियार हो, आपको पोल्ट्री का अच्छा खासा तजुर्बा है, तो आप खुद उनका ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर तजुर्बा नहीं है और इसमें से किसी तरह का कोई संकेत आपको दिखता है, तो जो पोल्ट्री एक्सपर्ट होते हैं, सीनियर लोग, आप उनसे बात कर सकते हो। उनका तुरंत होने वाली सभी गतिविधियाँ, बर्ड्स की हालत, इन पर आप उनसे सलाह मशवरा करके बातचीत कर सकते हो। या फिर नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर, जी हाँ, पोल्ट्री डॉक्टर से आप बात कर सकते हो, उनसे भी सलाह मशवरा कर सकते हो। या फिर नज़दीकी पशु चिकित्सालय को भी आप जाकर मुलाकात कर सकते हो, वहाँ के डॉक्टर से भी बात कर सकते हो कि हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर आप सलाह मशवरा करके पूरी तरह से डिटेक्ट करके अगर बीमारी का तुरंत आने के पहले ही इलाज करते हो, या फिर स्टार्ट में ही कोई बीमारी आई है उसका इलाज हो जाता है, तो नुकसान से बचा जा सकता है। और जितना आप नुकसान से बचोगे उतना आपका मुनाफा बढ़ेगा। जितनी आपके यहाँ पे बीमारियाँ कम आएगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट के साथ साथ दोस्तों उन बीमारियों से आपको खुद को जो खतरा होता है वो दूर हो जाएगा। जी हाँ, यानी आप भी सुरक्षित रहोगे, आपके बर्ड्स भी सुरक्षित रहेंगे और आपका मुनाफा भी सुरक्षित रहेगा। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।